नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रो इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी जैसे कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, दिल्ली में जो EWS फ्रीशिप एडमिशन होते हैं उनके बारे में, और जो हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे RT राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो फ्री वाले एडमिशन होते हैं उनके बारे में भी टाइम टू टाइम जानकारी दी जाती है और बिल्कुल सही सही जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, क्योंकि हाल फिलहाल में केंद्रीय विद्यालय एडमिशन बहुत ही चर्चे में रहा है। क्योंकि दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन होते थे हर साल वो अब तक कंप्लीट हो जाते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 की स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह हो गई जिसकी वजह से केंद्रीय विद्यालय को एडमिशन का प्रोसेस जो है वो पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन अभी हाल में ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक फिर से शेड्यूल जारी कर दिया है, एक नया शेड्यूल जारी कर दिया है। उसमें उन्होंने बताया है कि एडमिशन प्रोसेस कब से रिज्यूम होगी, कब से कंटिन्यू होगी, और उन्होंने सारी डेट वगैरह भी बताई है। दोस्तों, हमने उस पर वीडियो बना दिया है, बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको सारे डेट और एडमिशन का प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको सजेस्टेड वीडियो के तौर पे वो वीडियो मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर देख लें ताकि आपको डेट क्लियर रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MP HRM कोटा की जो लिस्ट होती है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में एक प्रोविज़न होता है कि MP कोटा के थ्रू और HRM का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोटा, लेकिन अब इसको शिक्षा मंत्री कोटा भी कहा जाता है। तो इनके कोटे के तहत भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होते हैं। डायरेक्ट एडमिशन का ये प्रावधान होता है। दोस्तों, बहुत अच्छी सुविधा होती है। अगर आप MP HRM से आपकी पहुंच है तो आप इसमें एडमिशन करवा सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अपने बच्चे का फॉर्म MP HRM कोटा से भरा होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे वैल्यूएबल यूज़र सब्सक्राइबर वीडियो देखते रहते हैं, उनको पता होगा कि MP HRM कोटा से कैसे फॉर्म भरा जाता है। लेकिन अब MP HRM कोटा की लिस्ट कब आएगी, क्योंकि जो ऑफिशियल शेड्यूल दिया गया है उसमें ये नहीं बताया गया है कि MP HRM कोटा की लिस्ट कब तक आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि MP HRM कोटा की जो लिस्ट है वो कब तक आएगी, और आप अपने बच्चे का नाम MP HRM कोटा लिस्ट में कैसे चेक करेंगे, उसका क्या प्रोसेस है, उसका मैं आपको डेमो दे के दिखाऊंगा। और उसके बाद अगर आपके बच्चे का MP HRM कोटा लिस्ट में नाम आता है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं एडमिशन के टाइम पर, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि MP HRM कोटा की लिस्ट कब आएगी। तो दोस्तों, MP HRM कोटा की लिस्ट जो होती है, आप लोगों को बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है कि MP HRM कोटा का लिस्ट कब आएगा, क्योंकि MP HRM कोटा को कोई फिक्स डेट नहीं होती है, जैसे कि दोस्तों ऑफिशियल शेड्यूल में भी नहीं है। परंतु जैसा कि रिवाइज शेड्यूल में सभी एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2021 है। अतः जो MP HRM कोटा का एडमिशन है वो 31 अगस्त तक ही होना है। दोस्तों, जो MP HRM कोटा का एडमिशन होता है वो जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ऑफिशियल शेड्यूल में एक लास्ट डेट दी होती है कि इस डेट के पहले पहले केंद्रीय विद्यालय को सारे एडमिशन कंप्लीट कर लेने हैं, चाहे वो MP कोटा हो, चाहे वो क्लास 1 का एडमिशन हो, चाहे वो अदर क्लासेस का एडमिशन हो। तो जो लास्ट डेट है वो है इस बार 31 अगस्त 2021। तो इसके पहले पहले सारे एडमिशन कंप्लीट होने हैं। तो दोस्तों, इस तरह हम कह सकते हैं कि जो MP HRM कोटा की लिस्ट जुलाई के आखिरी सप्ताह तक, यानी कि आप एक एस्टिमेटेड अंदाज़ा लगा के चलिए कि 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में वो MP कोटा की जो लिस्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगी। और MP HRM की जो कोटा है वो लिस्ट हमेशा जो जनरल एडमिशन होते हैं, जैसे कि क्लास 1 का एडमिशन होता है या फिर अदर क्लासेस का एडमिशन होता है, उसको बाद ही आता है। तो दोस्तों, ये बात हो गई कि MP HRM कोटा की लिस्ट कब आएगी। अब हमारे दूसरे स्टेप में हम ये देखेंगे कि लिस्ट में बच्चे का नाम कैसे आप चेक करेंगे। दोस्तों, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आया या नहीं। आपने MP से जाकर रिक्वेस्ट कर लिया, उनको एप्लीकेशन दे दिया अपना, अब MP ने आपके बच्चे का नाम रिकमेंड किया या नहीं किया, या फिर आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आया या नहीं आया, ये आपको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे का HRM या MP कोटा लिस्ट में नाम आया या नहीं आया। तो दोस्तों, इसको मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे आसान लाइव डेमो दे के दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने बच्चे का MP कोटा या फिर HRM कोटा में नाम आया या नहीं लिस्ट को चेक कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों, वैसे तो जो MP या HRM कोटा की लिस्ट होती है वो उस केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पे भी चिपका दी जाती है। आप फिजिकली वहाँ जाकर उस केंद्रीय विद्यालय में उस लिस्ट में अपने बच्चे का नाम देख सकते हैं। लेकिन अभी कोविड-19 थोड़ा सा है, तो दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से अपने बच्चे का नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं आया है या नहीं आया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे और आपको एक डेमो देने के लिए पिछले साल का मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा कि पिछले साल लिस्ट कैसे आई थी और इस बार भी लिस्ट वैसे ही आएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम्पल लेता हूँ, KV BHU वाराणसी।
तो दोस्तों आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का नाम रिकमेंड करवाए हैं एमपीजी से या फिर एचआरएमजी से, तो आप उस केंद्रीय विद्यालय का नाम गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ केवी वाराणसी। तो मैंने केवी BHU वाराणसी, तो दोस्तों इस पर क्लिक कर दीजिए। मैं ये डेमो दे रहा हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर उस केंद्रीय विद्यालय का नाम सर्च करिएगा जिसमें आपने अपने बच्चे का फॉर्म रिकमेंड करवाया है एमपी या फिर एचआरएम से। उसके बाद आपको फर्स्ट वाली पे क्लिक करना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आप जानते हैं कि हर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट का जो इंटरफेस है इसी के जैसे होता है, बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सारे ऐसे ही दिखते हैं। आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय का खोल के देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर खोला है केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी। तो दोस्तों यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं आपको कि कैसे देखना है अपने बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम। अनाउंसमेंट वाले के बगल में व्यू ऑल लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट में बहुत सारी नोटिस आई हुई हैं। तो आप का जो ये 2021 वाला जो MP HRM कोटा का लिस्ट होगा वो तो ऊपर ही शो करेगा, क्योंकि मोस्ट रिसेंट जो नोटिस होती है वही शो होती है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ क्योंकि मैं पिछले साल का दिखा रहा हूँ 2020 का। तो आप देख सकते हैं लिस्ट 2 ऑफ स्टूडेंट रिकमेंडेड बाय ऑनेबल HRM कोटा 2020-21। तो दोस्तों ये पुराना है, मैं यहाँ पर डेमो दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं कि ये दूसरी लिस्ट है HRM कोटा के अंतर्गत जो एडमिशन हुए हैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी में। इसके पहले आप देखिए कि लिस्ट 1 पहली लिस्ट भी आई है जो कि ऑनेबल HRM कोटा के द्वारा रिकमेंड किया गया है। ये भी आपका 2020-21 के लिए है। तो यहाँ ये PDF है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके का आप देख सकते हैं, ये इन्होंने HRM ने इतने बच्चों का नाम जो है रिकमेंड किया है। आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चे हैं, इनका जो है एडमिशन रिकमेंड किया गया है ऑनेबल HRM के द्वारा केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी में एडमिशन के लिए। तो आप देख सकते हैं लगभग कितने बच्चे हैं, लगभग 28 बच्चे हैं। वो भी ये आपका क्या है, ये आपकी फर्स्ट लिस्ट है। तो इस तरीके से सेकंड लिस्ट में भी ऐसे ही नाम होते हैं। और इस तरीके से आगे आप देखिएगा ये एडमिशन लिस्ट अंडर HRM कोटा एक और लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पर MP कोटा की लिस्ट है, थर्ड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर एडमिशन अंडर MP कोटा की भी लिस्ट है। सेकंड लिस्ट ऑफ एडमिशन अंडर MP कोटा 2020-21, सेकंड लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एडमिशन अंडर सर्विस क्राइटेरिया, ये तो दूसरा है। तो दोस्तों अगर आपको MP कोटा में चेक करना है तो आप MP कोटा के सामने वाली नोटिस पर क्लिक करिएगा और आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर MP का नाम आपने जिस MP से रिकमेंड कराया होगा उनका नाम तो आपको पता ही होगा, और उनका वाला आप जो है खोल कर देख लीजिए। उसमें अगर आपके बच्चे का नाम आ गया तो ठीक है, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, उन्होंने आपके बच्चे का नाम रिकमेंड किया ही नहीं। तो इस तरीके से आप जो है नाम चेक कर सकते हैं कि MP HRM कोटा के थ्रू अगर आपने रिकमेंड करवाया है तो आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आया है या नहीं आया है। वैसे दोस्तों यही नोटिस आपके एड्रेस पे भी भेजी जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो नोटिस आए आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बच्चे का नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि HRM के द्वारा रिकमेंड किया गया है, आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है, या फिर MP के द्वारा रिकमेंड किया गया है और आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आया है या नहीं आया है। दोस्तों अपने इस वीडियो में अब तक हमने देख लिया कि MP HRM कोटा की लिस्ट कब तक आएगी। हमने आपको एक एस्टिमेटेड डेट बता दिया है। उसके बाद में हमने देखा कि आप अपने बच्चे का लिस्ट में नाम कैसे चेक कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में हम देखेंगे कि अगर आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आ जाता है, तो वैसे भगवान करे कि सबके बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिशन में लगाने होते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो दोस्तों वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो लगाने पड़ते हैं, भले ही आपके बच्चे का MP कोटा से एडमिशन हुआ हो तो भी दोस्तों, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट आप जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके बच्चे का MP ने रिकमेंड किया और एडमिशन हो गया, तो दोस्तों आप तो OBC नॉन क्रीमी लेयर ही रहोगे ना, तो आगे भी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है। तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में बच्चों की एक प्रोफाइल बनती है जहाँ पर उनका सब कुछ मेंशन रहता है कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लो इनकम ग्रुप से हैं या हाई इनकम ग्रुप से हैं या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड में हैं, कैसे हैं, माता पिता सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, ये सब सारी डिटेल जो है बच्चे की वहाँ केंद्रीय विद्यालय में एक रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसके लिए आपको जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ और आपका जो है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारी चीज़ें वो लगती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो हमने जनरल आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लें। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, और फिर आपको ये वीडियो बहुत
बोरिंग लगने लगेगा। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको सारे कन्फ्यूज़न MP कोटा HRM कोटा से रिलेटेड कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा कि अब इसमें कुछ नहीं बचा है। दोस्तों अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई टाइम टू टाइम करें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला निशान जरूर दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और घंटी वाला निशान दबाएंगे तो हम एडमिशन तक आपको ये सब जानकारी देते रहते हैं, छोटी छोटी, जो कि जनरली कोई नहीं बताता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारियाँ मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। एडमिशन तक हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे और आगे भी हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में अगर नहीं भी हो पाता है तो और भी बहुत सारे स्कूल होते हैं जिसके बारे में हम जानकारी देते रहते हैं। RD के तहत एडमिशन, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और उत्कृष्ट मॉडल स्कूल, बहुत सारे स्कूल हैं जिन पर हम टाइम टू टाइम जानकारी लाते रहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।